शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का जब साथ मिला तो क्या क्या गुरु जी के बारे में बोलें। पहले तो सब संगत का, आपका सबका बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी का बेहद शुक्राना कि गुरु जी ने जे हमें समा बख्शा और इस लायक बनाया। और गुरु जी हमेशा हमेशा सब संगत पे अपना हाथ रखें, हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस करते रहें। और गुरु जी के साथ हमारा गुरु जी के चरण शरण में आना 85 में हुआ। तो 85 में हम गुरु जी के शरण में गए और बहुत बहुत वो समा इतना भाग्यशाली था समा वो। हम लोग उस दिन के, हम अपने आप को लकी मानते हैं क्योंकि तब तो गुरु जी के बारे में पता ही नहीं था किसी को भी। तो गुरु जी के बारे में जानना तो बहुत मुश्किल की बात है कि गुरु जी भगवान इस धरती पे आए हैं हमारे लिए। तो बिल्कुल गुरु जी के बारे में पता ही नहीं था कि गुरु जी यहाँ, बिल्कुल गुरु जी के लिबास से नहीं पता चल रहा था। तो हमें बहुत मुश्किल का टाइम था। हमारे घर इतनी हलचल हुई हुई थी। हमारे बड़े भाई या उनका बेटा छोटा था 4-5 साल का, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके 3 बच्चे थे, वो भी बीमार हो गए, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा था। और स्पेशली जो हमारे घर में था लॉन्ग टाइम तो चल रहा, मेरे अंकल बहुत टाइम के बीमार थे, लंबे टाइम से चल रही थी ये प्रॉब्लम। कोई पता ही नहीं चल रहा था क्या बीमारी है, उसका इलाज कराएं या कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो उस समय हमें गुरुजी मिले और गुरुजी मेरी ननंद की जेठानी जलंधर मॉडल टाउन, उनके घर गुरुजी उनके चाचा जी के साथ आए। वो नहीं मेरे को पता कैसे आए, कब आए थे, पर उनके घर हम गए, हम मिले उनके घर। जब गए हैं तो उन लोगों ने हमें मैसेज दिया कि गुरुजी आए हैं, आपके घर इतनी प्रॉब्लम है और गुरुजी को मिलोगे आप तो आपको शायद कोई सोल्यूशन मिले इस चीज का। तो जब हम गए हैं दूसरे दिन ही चले गए गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी इतने यंग थे, 27 ईयर्स ओल्ड गुरुजी थे तब, यंग एज में। तो जब हम गए हैं तो गुरुजी ऐसे घूम रहे हैं अंदर, मानना बड़ा मुश्किल था तब तो कि गुरुजी गुरु हुआ। ये बात तो मैं सही आपको समझा दूं कि बिल्कुल वो टाइम ऐसा होता कि गुरुजी बोले जहाँ दिमाग में वो चीजें काफी आती है। तो गुरुजी ऐसे आए हमारी तरफ, कोई दीवार नहीं, कुछ नहीं, कहीं साज ताज के बैठे हुए नहीं थे, ऐसे घूम रहे थे घर पे। तो गुरुजी बोलते हैं कि हाँ आ जाओ, आ गए हो। हाँ जी गुरुजी आ गए। तो हम सोच रहे हैं कि गुरुजी कोई और है, गुरुजी को मिलना होगा, बाद में बैठे हैं सब। तो गुरुजी आए तो हमें हमारी प्रॉब्लम बता दी गुरुजी ने कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके पेट में दर्द है, आपकी बैक की प्रॉब्लम। तो तब गुरुजी बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, कुछ बोला ही नहीं। हम थोड़ी देर बैठे, बैठ के बातें करी और गुरुजी बोलते हैं कि हाँ कल फिर आना। कल फिर गए तो ऐसी बातें, बस रेगुलर बातें जो करते थे वही करी। फिर दूसरे दिन आना, तीसरे दिन आना, 7 दिन गुरुजी ने ऐसे ही बुलाया। शायद हमारा गुरुजी विश्वास देते थे। तो हमारे मन में भी थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि बोला किसी को, थोड़ा सा मन में आया कि 6-7 दिन हो गए गुरुजी कुछ बोल तो रहे नहीं। तो वैसे भी जब घर में कोई प्रॉब्लम हो तो होता ही आके, जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, चिंता में है पूरा परिवार, तो उसका तो कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा। तो गुरु जी के पास गए तो गुरु तो बता ही देते हैं जब जाओ तो 7 दिन गुरु जी के पास जाते रहे। एक दिन फिर गुरु जी बोलते हैं कि मलकीत आओ, आज आपका कल्याण करिए, आज तेरा कल्याण करना। तो चमचा लाया, चमचा लगाते थे तब गुरु जी, जल देते, जब भी जाते जल तो हमेशा ही देते थे, माला डिप करके ऐसे, तो वो हमेशा ही जल देते थे। तो उसके बाद फिर गुरुजी बोलते कि चलो आज कल्याण करिए तेरा, पंजाबी में ही बोलते थे। तो जब गुरुजी अंदर लेके गए, चमचा लगाया, फिर उसके बाद जल दिया, तो एक चीज बोली थी कि आप घर जाके जो मकई की छल्ली होती है ना, उसके कच्ची छल्ली जो उसके बाल होते हैं, तो वो निकाल के उसका उबाल के पानी पी लेना। तो ठीक है, गुरुजी ने जो बोला हमने किया। घर आए, 25-30 मिनट लगते थे हमारे घर आने के बाद। फिर हमने तभी ये चीज ला के तो उबाल के पी। उस दिन के बाद आज तक अंकल जी बिल्कुल ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम थी वो तो तभी खत्म हो गई, उसके बाद कोई और प्रॉब्लम भी गुरुजी ने नहीं आने दी। इतने हमारे गुरुजी महाराज
हमारे साथ रहते हैं पल पल के लिए, हमारी उनको खबर है, हमेशा ब्लेस करते रहे हैं गुरु जी, और करते रहेंगे, सब संगत को ही करते हैं। और जो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा जब तब शुरू हुआ, जब अंकल ठीक हो गए, उसके बाद हमारा आना जाना गुरु जी के पास हमेशा ही रहा। हम कभी भी वीक में 2 बार 3 बार, तब तो कोई टाइम नहीं थी होता, तो कभी भी दिल करा कि हम जाएं गुरु जी के पास, तो जब शुरू किया जाना, 1 2 दिन 3 दिन, थोड़े दिन हुए जाते हुए, दिन क्या साल ही हो गए थे, 1 साल 1.5 साल हो गया। तो मैं एक दिन गई गुरु जी के पास, तो मैं जा रही हैं, ऐसे टर्न लिया मॉडल टाउन, शायद आपने जलंधर मंदिर को गए हो गई संगत में। तो जब मैंने टर्न ली मंदिर की तरफ, तो गुरु जी बाहर खड़े हैं, गुरु जी बाहर खड़े हैं। तो मैं देखा एकदम ऐसे फेस उठा के, तो गुरु जी बाहर खड़े, तो मैं एकदम हो गया कि गुरु जी एकदम सामने आए। तो मन रेडी करके गुरु जी के पास जाना होता था, तो एकदम गुरु जी दिखे हैं, तो मेरे को यही नहीं पता चल रहा कि मैं गुरु जी को कैसे बुलाऊं, क्या बोलूं। तो गुरु जी मेरे को बोलते हैं कि लो फिर आ गई। तो मैंने सोचा कि मेरे को एकदम ये हुआ कि गुरु जी को अच्छा नहीं लगा मैं आ गई, तो गुरु जी क्यों मेरे को बोल रहे थे। मैंने सोचा कि गुरु जी मेरे को बोल रहे हैं कि फिर आ गई, तो मैं तो दर्शन करने आई गुरु जी को। फिर मैं पास चली गई, तब इतनी सोचती सोचती मैं गुरु जी के पास गई। मैं गुरु जी को ऐसे हाथ जोड़े, गुरु जी मैं तो आपके दर्शन करने आई, बाहर की बात ही, बाहर ही खड़े खड़े, तो मैं आपके दर्शन करने आई। तो गुरु जी बोलते हैं कि पूरी रात क्या किया। तो मेरे दिमाग में ही नहीं था तब तो भी गुरु जी ने क्यों बोला ऐसे। लॉन्ग टाइम बीत गया, लंबे टाइम के बाद मेरे को फिर दिमाग में आया, गुरु जी ऐसे, मेरे को वो बुरा लगा था गुरु जी का बोलना कि मेरे को फिर आगे क्यों बोला। तो मैं सोचती सोचती काफी टाइम बीत गया, फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरु जी ने तब बोला था जब थोड़ी संगत और बढ़ गई, किसी और से कोई सुना, तो मेरे को लगा मेरे को भी तो गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तब कोई सपना आता था जहाँ कोई गुरु जी वैसे बोलते थे कि ये नहीं पता था कि गुरु जी आपकी पहले की आगे की बात बोल रहे हैं, जहाँ कोई और बात, जहाँ सपने में गुरु जी आते, ये तो पता ही नहीं था गुरु जी के बारे में, तो जानना बड़ी मुश्किल की बात थी। हमारे तो 15 साल बीत गए ये बाद में। तो उसके बाद जब मैं सोचा, तो गुरु जी तो मेरे सपने में आए थे, इसीलिए गुरु जी ने बोला था कि पूरी रात क्या किया। तो सपने में आके मेरे को दर्शन दिए थे, मेरे को लगा कि गुरु जी शायद मेरे सपने में आए, तो मेरे को जाना चाहिए, गुरु जी बुला रहे हैं। मेरी भी सोच वही थी, पर क्लोज गुरु जी जो कह रहे थे उसके क्लोज थी कि चलो मैं जाऊं आज, गुरु जी सपने में आया। तो मैं गई, तो गुरु जी ने मेरे को ये बोला कि पूरी रात क्या किया, कि मैंने पूरी रात गुरु जी के दर्शन किए थे। ये गुरु जी का धीरे धीरे चलता रहा, गुरु जी के बारे में कुछ आज पता चला, कुछ कल पता चला। फिर गुरु जी, हम गए एक दिन ऐसे ही कहीं जाते आते, तो गुरु जी के पास चले जाते थे। स्पेशली जब जाते थे तो तब हम अकेले जाते थे, जब मेरे अंकल साथ होते तब कहीं बाहर गए हैं तो गुरु जी के पास हमेशा ही जाते थे। मॉडल टाउन हमारे अराउंड में ही पड़ता था, रिश्तेदारी के। तो एक दिन ऐसे ही चलते फिरते गुरु जी के पास गए हैं, तो मेरी सिस्टर का रिश्ता किया हुआ था गुरु जी ने। तो उसके बारे में बताने के पहले गुरु जी ने रिश्ता किया, वो रिश्ता बना नहीं रहा। गुरु जी को हमने बोला कि गुरु जी वो लड़का जिसके साथ बेटी की रिश्ता तय हुआ, तो वो लड़का अच्छे से बोल नहीं रहा। तो गुरु जी बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मना कर दो। कोई इतराज नहीं गुरु जी को, कुछ नहीं कि मैंने रिश्ता अच्छा ही किया या कुछ भी। तो वो गुरु जी जाने क्या उसमें थी, शायद अच्छे के लिए ही वो लड़की का किया। तो गुरु जी बोलते कि हाँ मना कर दो, हमने मना कर दिया वो रिश्ता। उसके बाद फिर गए, थोड़े दिन बीते, तो गुरु जी के पास गए हम, तो गुरु जी बोलते हैं कि आओ मलकीत आज जहाँ गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी साफ करनी है और जगह जी साफ करनी है। गुरु जी बोलते कि इधर आ मलकीत, आज जे गाड़ी साफ करो। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ जी गुरु जी ठीक है। वैसे कोई संगत नहीं थी, ऐसे घूम रहे थे इधर उधर। तो जब ऐसे बोला गुरु जी, तो एकदम साथ ही ये बात बोलती कि अब तो तीसरा मुंडा होने वाला हो गया। तो हम तो देखो 15 दिन की प्रेगनेंसी तो कोई श्योर नहीं होता। सॉरी मैं ये बात बताऊं आपको कि 15 दिन की प्रेगनेंसी कोई भी लेडीज को नहीं पता होता कि मैं श्योर है। तो गुरुजी ने तो ये रियलिटी बता दी कि सही है, तीसरा बेटा होने वाला होगा। तो हमने बोला, मेरी ननद की जेठानी बोलती है हरजीत आंटी के, नहीं गुरुजी इनके पास 2 बेटे हैं तो इनको अभी बेटी दो।
तो हमने बोला कि हाँ हाँ गुरुजी बस बेटी दे दो, अभी तो 2 बेटे हैं। तो फिर गुरुजी बोलते कि हाँ इनसे तो पूछ ले, इन्होंने पूछ लो पहले। तो हमने भी बोल दिया गुरुजी बेटी दे दो। बोलते हैं हाँ फिर आना, शुक्रवार आना। फ्राइडे गुरुजी ने फिर हमें दोबारा बुलाया और जल दिया और बोला कि ले तेन कुड़ी होगी, कुड़ी भी टॉप दी होगी। और उसके बाद फिर मैं जाते रहे, मेरी फैमिली जाती रही, मदर इन लॉ जाते रहे, सबको बोलते रहे उन्होंने बोलो कुड़ी जम दे। उसके बाद फिर मेरे बेटी हुई। बेटी मेरी अब 32 की है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत बहुत बेअंत, मैं बोल नहीं सकती क्या क्या गुरु जी ने बेटी दी। उसके पहले बेटे थे, एक बेटा, उनका भी नाम गुरु जी ने रखा। तो पर हमारे मन में ये था कि फैमिली में जो 3 महीने के मेरे बच्चे हो गए, जब छोटा बेटा मेरा हुआ वो भी 3 महीने का था, बड़ा बेटा भी 3 महीने का था जब हम गुरु जी से पहली बार मिले, उनकी शरण में गए। तो बेटी भी मेरी 3-4 महीने की हो गई थी। तो गुरु जी बोलते इसका नाम आरती रख दो। तो हमने सोचा कि 3 महीने हो गए नाम लेते लेते, और पूरी ज्वाइंट फैमिली में तो ये बात भी बोलना बड़ी मुश्किल हो जाती कि अभी ये नाम है तो अभी ये रख दो। तो वो बेटी का नाम नहीं रखा, आरती नहीं रखा, और वो में चलता है। तो बेटे का नाम ओंकार सिंह बोला था, तो ओंकार सिंह भी नाम नहीं रखा, उसका नाम जो था वो ही चलता रहा। तो जब बेटा 14 साल का हुआ तो तब उसने सिख रिलीजियस मुताबिक अमृत छका। अमृत छका तब उसका पता चला कि गुरुजी तो इतने 15 साल बाद की बात बता रहे थे कि ये सिंह गया, इसका नाम ओंकार सिंह रखना। तो इतना समय लग जाता था गुरुजी को समझने में। गुरुजी की आज मजाक में भी बात बोली हुई वो भी पता नहीं चलता कि कब पूरी होएगी, तब हमें समझ पड़ेगी। ये बात गुरुजी की महिमा है, और गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग है सबको है। और हमारी जिंदगी में तो गुरुजी के बगैर कुछ और है ही। जहां भी गुरुजी, जो भी हमें कंफ्यूजन है, जो गुरुजी आगे आते हैं उनके अपने तरीके हैं कैसे हमें समझाते हैं, पर हम तो बेसमझ ही रहे हैं पूरी लाइफ। तो समझने की जरूरत भी नहीं, जो गुरुजी करते हैं उनको ही फॉलो करो। पर गुरुजी का हर किसी को समझाना अलग अलग तरीका, उनका अपना ही तरीका है। तो हमेशा जब हम बेटे बड़े हो गए, 14-15 साल के हुए, तो तब हम इधर अमेरिका आ गए। अमेरिका आए तो मेरे अंकल पहले 92 में आए। वो मैं बात आपको सुनाऊं, गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत बड़ी है जी। 92 में गुरु जी अंकल इधर आए तो गुरु जी के पास मैं गई हूँ, तो 10 दिन हो गया, कोई पता नहीं चल रहा। तो 92 में जब अंकल इधर आए तो 10 दिन हो गए, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ दिल्ली या बम्बे आ जा अमेरिका पहुंच गया। तो मैं गुरुजी के पास डरती डरती गई, क्यों गुरु डरती इसलिए थी कि गुरुजी ने बोला था कहीं जाना नहीं। तो हम लोगों ने तो मर्जी की थी कि हम बाहर जाने वाले हैं, तो चलो गुरुजी तो मना कर रहे हैं तो बताएंगे ही नहीं गुरुजी को, तो चलो ऐसे ही घर से चले गए बाहर। पता ही नहीं चल रहा था तब, तो फिर मैं गुरुजी के पास जाना ही था। तो गुरुजी के पास गई मैं, एकदम कॉर्नर में ऐसे छुप के बैठी हूँ कि गुरुजी भी देखे भी ना मेरे को, और मेरी बात भी मेरे को पता चल जाए। तो गुरुजी के सामने तो कहीं भी नहीं लुक सकते, वो तो छुपे हुए कहाँ ढूंढ ही लेंगे। अंदर ही बैठे, जब मैं बैठी तो मेरे पास गुरुजी आए हैं। गुरुजी बोलते हाँ किमें आई हैं। मैं कहा गुरुजी बाहर जाने के लिए घर से चले गए, पता ही नहीं कहाँ। कमला ऐसे बोला, कमला अभी टाइम लगेगा। तो वो टाइम ऐसा लगा कि 14 साल के बाद फिर बच्चे पहली बार वापस गए, और 6 साल बाद अंकल गए। तो जब अंकल गए 6 साल बाद, फिर हम 98 में गुरुजी को मिले। और तब भी गुरुजी ने बोला कि चलो गए हैं। हमें अंकल बोलते आगे होके गुरुजी आपको पहचान है मेरी, तो गुरुजी बोलते कमलिया मैं कदी नहीं तेन भूलदा। तो ये चीजें जो गुरुजी ने छोटे छोटे वर्ड बोले हैं, ये हमारी जिंदगी में इतना इतना अहम रखते हैं। ये चीज तो मैं बता ही नहीं सकती, वो बार बार रिपीट होते हैं मन में, बार बार रिपीट होते। तो जब गुरुजी ने बोला, गुरुजी बोलते कि हाँ कमलिया मैं तेन कदी नहीं भूल सकता, तो वो प्यार की बात थी, बहुत बहुत प्यार की बात थी। तो जब बैठे हम संगत में बैठ गए, शुरू हुआ दीवान, जो अंपायर स्टेट की बात है। तो बैठे हैं हम, तो गुरुजी बोलते हैं अंदर, गुरुजी दीवान में आ रहे हैं, अपने दरबार में आते आते ऐसे बाजू लंबा करके बोलते हैं कि आगे आ जाओ।
जब आगे आए तो हमें बोल रहे कि हमने बोला कि गुरुजी आपको पहचान आई, तो गुरुजी बोलते हाँ जी मैं पहचान लिया आपको, बैठो मलकीत हैं। तो थोड़ी देर बैठे, गुरुजी बोलते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो हमने बोला कि नहीं गुरुजी फ्लाइट है, तो फ्लाइट टिकट आपके पास है, फ्लाइट रात की है। तो गुरुजी बोलते हैं कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो हमें पता था कि टाइम निकल जाएगा बड़े मंदिर जाके, तो हमने मना कर दिया। वो ऐसा लकी टाइम शायद बोलूंगी मैं लकी, या वैसे तो चलो संसारी तरीके से तो मैं बोलूं नहीं कि हम उस चीज को आज तक पछता रहे हैं। तो हमने गुरुजी को मना किया कि नहीं बड़े मंदिर नहीं जाने वाले, गुरुजी टिकट पास है तो जाना है, इस टाइम की फ्लाइट है तो हमने निकलना होगा। तो 2-3 बार गुरुजी ने बोला, हम नहीं माने, नहीं गुरुजी हमने जाना। तो गुरुजी बोलते हैं कि हाँ जाओ, प्रसाद दिया, हम चले गए। तो एक बार बोला गुरुजी ने कि फ्लाइट कहाँ होने वाली, फ्लाइट तो होएगी नहीं। तो वो बात तो समझ में आने वाली नहीं थी कि फ्लाइट नहीं हुई। तो तब हम चले गए। जब गए एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे बोला कि फ्लाइट लेट है। फ्लाइट लेट क्या, पूरी रात, और दूसरे दिन शाम को 4 बजे फिर फ्लाइट हुई। एक दिन और एक रात। तो दिमाग में ये भी नहीं आया कि गुरुजी के पास वापस ही चले जाए, नहीं गुरुजी के दर्शन ही नहीं होने थे तब। उसके बाद फिर हम वापस गए नहीं, हम भी इधर आ गए, बच्चे आ गए, अंकल भी आ गए। तो 2007 में फिर गुरुजी चोला छोड़ गए। जब गुरुजी चोला छोड़ गए तो हम इधर आए। 2002 में आए थे हम, 5 साल हो गए। तो तब गुरुजी को जानने वाला, गुरुजी की बात करने वाला कोई ऐसा कोई परिवार, कोई एक मेंबर भी नहीं था कि जो गुरुजी के बारे में जानता हो। तो सिर्फ हम एक ही फैमिली, हम एक फैमिली हैं। तो किसी को बता ही नहीं रहे कि हमारे गुरुजी हैं, कि पता नहीं क्या लोग बोलेंगे, क्या जानेंगे या समझेंगे हमारी बात। तो हम किसी से पूछ ही नहीं रहे। तो तब 1-1.5 साल बाद, इसके बाद 2007 के बाद, नहीं पहले की 2006 की बात है जी। तो हमें एक फैमिली मिलती है चोपड़ा अंकल। तो बिल्कुल हमारे घर का नंबर है, और बैक स्ट्रीट पे ही रह रहे हैं वो। तो हमारी बैक बैक स्ट्रीट में रहते हैं। तो गुरुद्वारे में मेरे बेटे दोनों गुरुद्वारे जाते थे, छोटे थे तो गुरुद्वारे सेवा करते। तो तब चोपड़ा अंकल वहीं बैठे, तो किसी के साथ बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं दिल्ली। तो आ, उनका सारी महिमा गायन कर रहे हैं उनके पास ना, बता रहे हैं उसको। तो मेरा छोटा बेटा 14 साल का था। तो बेटा बोलता कि अंकल कौन से गुरु जी की बात कर रहे हैं। तो बोलता नहीं बेटे तेरे को नहीं पता होगा। तो बोलता नहीं अंकल शायद मेरे को पता होगा, मेरे को बता दो गुरु जी कौन है। तो अंकल ने फिर बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी दिल्ली हैं। तो मेरे बेटे ने बताया उसको कि हम भी उसी गुरु जी के पास जाते हैं। ये गुरु जी की मिलाने का समा और मिलने का समा गुरु जी का खुद तय किया हुआ था, और सही टाइम वही था। तो और सही तरीके से मिलाया गुरु जी ने। जब वो फैमिली मिली है, तो एक ही फैमिली, वो उनके घर भी 3-4 मेंबर और हम 4-5 मेंबर। तो जब उसने बताया बेटे ने, तो मेरे को वो अंकल फोन करने लगे कि नहीं आप मेरे को मिलो, मैं भी गुरुजी के पास जाता हूँ। तो हमें सोचा कि नहीं गुरुजी के पास तो जाने वाला कोई बंदा है ही नहीं, इधर कोई संगत का मेंबर ही नहीं है। तो कोई और गुरु होगा, तो मैं नहीं जाने वाली। तो मैं मना कर ही नहीं, मैं जाऊंगी नहीं, क्यों नंबर दिया, कैसे मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी गुरुजी का नाम लेके। तब तो फिर थोड़े 1-2 दिन बीते, तो फिर मेरे अंकल बोलते हैं कि नहीं आप जाके आओ, भले ही कोई और गुरु हो मिलके तो आओ। जब मैं गई तो गुरु जी का मेरे पास ग्रीन चोले में वो है स्वरूप गुरु जी का। तो वो स्वरूप मैंने जब देखा, मेरे को इतना रोना आया, बहुत ज्यादा मेरे को रोना आया। सॉरी संगत जी। तो ये मेरे गुरु जी यहाँ, और गुरु जी की मेरे को इतनी देर बाद दर्शन हो रहे, सॉरी। तो वो स्वरूप उठा के अंकल ने मेरे को दे दिया। वो स्वरूप लेके मैं इतनी खुश हुई, गुरु जी वापस अपनी शरण में मेरे को फिर बुला लिया, मेरी फैमिली को बुलाया। हम सब बच्चे सब इतने खुश हुए कि हाँ गुरु जी को जानने वाला कोई मिला। तब इधर संगत शुरू हुई। उसके बाद फिर साल 1.5 साल ऐसे चलता रहा, काफी और लोग मिले। फिर शशि अंकल आए, थोड़ी देर हुई तो शशि अंकल मिले। हम 3-4 लोग संगत के थे गुरु जी का। अब तो कितनी संगत गुरु जी की बढ़ गई है कि घर घर पता गुरु जी का। वो बात जो गुरु जी बोलते थे कि लेने लगेंगे, वो सही बात है कि अभी लेने ही लग रही है गुरु जी की संगत की। तो तब हम लोग थे। तो एक बात मैं और बताऊं संगत के बारे में, जब हम मिले हैं चोपड़ा अंकल के साल 1.5 साल के बाद, चलता रहा जो ऐसी संगत हम करते रहे। सैटरडे संडे साथ बैठते थे, गुरु जी की बातें करते थे।
तो लंगर बनाना, खाना, गुरु जी को याद करना, और थोड़ा अच्छा फील होने लगा कि नहीं गुरु जी के बारे में अभी पता चलेगा, और भी कई लोग होंगे। तो फिर मीरा आंटी आए। मीरा आंटी बोलते हैं कि मैं उनके घर गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को पता नहीं संगत में कौन से लोग गुरु जी को मिले या कौन से नहीं मिले, तो मैं जाऊं और ऐसे लंगर छकूं और गुरु जी की ब्लेसिंग लेके मैं आ जाऊं। किसी को बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं किसी के बारे में, तो लॉन्ग टाइम हो गया, मिला ही नहीं गया किसी से। तो जब मैं गई मीरा आंटी के घर 2 बार 3 बार गई, तो एक बार वो आंटी संगत कर रही है, तो बोलती है कि वो जो आंटी बैठे हैं, गुरु जी ने मेरे को सपने में दिखाई थे वो आंटी। तो बोला था कि जा न्यूयॉर्क जाके संगत कर। तो मैंने, और मीरा आंटी बोलती कि न्यूयॉर्क जाऊं और संगत तो है ही नहीं, गुरु जी न्यूयॉर्क जाके संगत कैसे करूंगी, कौन लोग होंगे संगत में। तो बोलती कि वो आंटी मेरे को गुरु जी ने दिखाई थी, तब तो हम मिले नहीं थे। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मैं गुरुजी सही आपको दिखा रहे हैं कि संगत का कोई भी इधर है ही नहीं थी फैमिली, तो हम लोग ही थे, तो हम ही दिखाएंगे, हमारे कोई आपको शक्ल दिखेगी हमारी। तो ये बात मैं सही मानती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच किया कि हमारी फैमिली जो पहली थी, हम न्यूयॉर्क में आए, तो अब संगत कितनी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा संगत है। सब गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं, नई पुरानी कोई संगत नहीं। जब भी कोई बोलता है कि पुरानी संगत है, तो नहीं, ये बात नहीं पुरानी नहीं की। जो नए भी हैं, जो खुद उनको लगता कि हम फिजिकली नए हैं, पर रूहानियत तरीके से पता नहीं हम कब के मिले हैं, कितने जन्म हो गए गुरु जी को मिले हों। तो ये बात हमेशा गुरु जी फील करवाते हैं कि हम बहुत टाइम के मिल रहे हैं गुरु जी को, तो इसीलिए इस जन्म में मिले। जब पहले नहीं मिले तो बेशक आज भी ना मिलते। ये बिल्कुल सही है बात। ऐसी जर्नी हमारी गुरु जी के साथ रही है, अब तक चलती है। बहुत कुछ गुरु जी ने दिया। उसके बाद फिर इधर आया, हमारे बच्चों की शादी हुई है, और संगत बड़ी, सब संगत ने रल मिल के बच्चों की शादी में भी बहुत प्यारे परिवार मिले। गुरु जय गुरु।